तो 15 दिसंबर को मेरे ऊपर इन्होंने एक गलत तरीके से पुलिस स्टेशन पे एक एफआईआर दाखिल किया और उस समय फिर मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. एक ऐसा युवा नेता जो वसई विरार की सड़कों से उठा, किसानों और आम लोगों के हक के लिए आवाज बना, पानी और जमीनी मुद्दों पर आंदोलन, एफआईआर और दबाव के बावजूद जो झुकना नहीं जानता, सिस्टम के सामने सीधा खड़ा रहने का नाम है हितेश यादव। मैं गरीबों को न्याय देने के लिए जा रहा था क्योंकि इन्होंने क्या किया, वो गरीब लोग थे, उनके जो स्टॉल्स थे वो पूरे ब्रेक डाउन कर दिए, जबकि वो गरीब लोग उस पे रोजगार कर रहे थे और उसका रेंट वो जो उस समय के सत्ताधारी लोग थे तो उनको पेमेंट भी कर रहे थे। मेरे ऊपर इन्होंने एक गलत तरीके से पुलिस स्टेशन पे एक एफआईआर दाखिल किया और उस समय जो धक्का लगा तो उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, अब गरीबों के न्याय के लिए हमने आगे आना चाहिए। मैंने लोगों से सुना, यू हैव ऑलरेडी वर्कड अ लॉट, अपने आपके हाथ गंदे करे, गरीबों की कई बार सेवा करी, उनके हक के लिए लड़ा है, ये दिल से करा है। क्या विजन लेके चल रहे हैं? घर पे हम जब सोते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सोने से किसके तो घर को कुछ दिक्कतें नहीं आ रही है क्या, और यही चीज से मुझे नींद भी बराबर नहीं है। वसई विरार को 4th मुंबई डेडिकेट किया गया है, बुलेट ट्रेन आ रहा है, बहुत सारा एक साथ डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो विजन है, इस विजन को रियलिटी करने में, रियलिटी बनाने में कितना बड़ा गैप है ये, जिसे पिछले कुछ 10-15 दिन से मैं न्यूज में सुन रहा हूँ। जो इतने साल से जो सत्ता में जो पार्टी थी उनके लोग कई सारे दूसरी पार्टी में आ रहे, तो मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है? I used to compare विरार विद पनवेल। तो पनवेल 20 साल पहले और विरार 20 साल पहले अगर आप स्क्वायर फीट का प्राइस देखोगे तो तकरीबन सेम था, पर आज अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत बड़ा जंप है। कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन शायद यहाँ पे क्यों नहीं, उसका कारण मुझे नहीं समझा। क्योंकि 90% इलीगल कंस्ट्रक्शन है। आपके आसपास के डेवलपमेंट, आपके आसपास का रोड, ये सारी चीजें, आपका जो डेली लाइफस्टाइल है वो डिसाइड करता है एक पॉलिटिशियन, डिसाइड करता है कि उस पॉलिटिशियन का विजन कितना है, डिसाइड करता है कि वो पॉलिटिशियन एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे कितना काम करता है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में श्री हितेश यादव सर है हमारे साथ। इस पॉडकास्ट में हमें डिकोड करने वाले हैं कि कैसे श्री हितेश सर अपना जो एरिया उनको जो एलोकेट हुआ है कारगिल नगर, कैसे उनको डेवलप करने वाले हैं, कैसे उनका सोशल वर्क, कैसे उनकी जो सेवा, कैसे उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो पूरे आने वाले 5 साल में होगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन वसई विरार। आज है 6 जनवरी 2026। मैं आपको किस नाम से बताऊं, मतलब किस नाम से पुकारूं? हितेश सर? आपको जो सही लगे वो हितेश भी बोलो या जो सही लगे। नहीं, हितेश सर। तो हितेश सर, कैसा रहा 2026? कैसा चल रहा है? अभी तक 6 दिन हो गए आज। बहुत काफी अच्छा चल रहा है। फिलहाल तो हम पॉलिटिक्स के इसमें ही ध्यान दे रहे क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। करेक्ट। 15 तारीख को यहाँ पे वसई विरार महानगर पालिका, ये एक पॉलिटिक्स, एक मुझे लगता है कि काफी अच्छा रोल प्ले करता ही है। अभी सब जगह रैलीज चल रही है, चर्चा चल रहे हैं, इन सब के बीच में आपको लगता है कि कहीं पे ऐसा कुछ पर्सपेक्टिव आपके एंड से मतलब मैं सुनना चाहूंगा स्पेसिफिकली, कि जहाँ पे आपको लगे कि यार मतलब ये चीजें कुछ ऐसी है ना जो एक बाउंड्री क्रॉस करती है। बहुत बार रैलीज के टाइम पे लगता है आपको ऐसा कभी होता है? हाँ, कभी कभी क्या होता है, प्रचार के टाइम हम देखते हैं तो रैली जब निकाली जाती है तो लोग है ना, वो रैली को सिर्फ एक बोलते हैं ना ताकत दिखाना चाहते हैं, लेकिन रैली निकालो, लोगों को अपने को सिर्फ दिखाना है कि हम इस पे से खड़े, लेकिन फिलहाल जो देख रहे हैं तो अवेयरनेस कम होता है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा बोलते हैं ना कि ज्यादा साउंड्स और ज्यादा कुछ उसमें उनको लगता है हमारे में पूरी एनर्जी आ गई, जो नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं, हम भी वही चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स करे, लेकिन उसको एक सिस्टम से करना चाहिए ताकि लोगों को भी उसकी तकलीफ ना हो और किसको ना उसकी तकलीफ हो। इंडिया की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या क्या विशेष कुछ आपका टेक है? मतलब क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली, मतलब इंडिया में पॉलिटिक्स में ग्रो करना भी बहुत छल कपट से बहुत आसान है, और मतलब अगर आप छल कपट करते भी हो तो वो रास्ता काफी क्लियर है आपके सामने, ग्रोथ काफी इजी है, रोड मैप क्लियर है कि अगर आपको करप्शन करना, ये चीजें करनी है।
मैंने जब ये पॉडकास्ट के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैं आ भी रहा था यहाँ पे बाहर, मैंने लोगों से भी पूछा, काफी सारे लोगों से मैंने रिसर्च करा, तो मुझे ये भी समझा कि आपने ये स्थान प्राप्त करने के पहले ही, अब जो जिस लीडरशिप पे आप खड़े हो, इसके पहले ही मैंने लोगों से सुना, रिसर्च में मैंने कमेंट्स में पढ़ा है कि यू हैव ऑलरेडी वर्कड अ लॉट, आपने आपके हाथ गंदे करे, गरीबों की कई बार सेवा करी, उनके हक के लिए लड़ा है, एंड ये दिल से करा है। वो क्योंकि वो मुझे समझ रहा था, जब वो बता रहे थे मुझे, मतलब शेयर कर रहे थे, तो जब स्थान मिलने के पहले आपका ये सोशल वर्क चल रहा था, अब तो आप इस बार मतलब बहुत बधाई देना चाहूंगा मैं, पर अब तो इस बार हम एज अ लीडर खड़े हैं, क्या विजन लेके चल रहे हैं, कहाँ पे वी आर वॉचिंग अस इन नेक्स्ट 5 years, एंड आने वाले 5 साल में, जब अब तक इतना काम हो चुका है, तो अब कौन सा काम बचा हुआ है जो अब होगा, जो अब तक नहीं हो रहा था? बराबर है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आई एम ए कॉमन मैन। मेरे फैमिली में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं थे, ठीक है। तो जब मैंने सोचा कि अपने को वसई विरार में, काफ़ी सालों से, मैं 20 साल से वसई विरार में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि आज भी लोग ट्रैफिक, आज भी लोग उनको जो पानी, रास्ता और ये सब चीज़ों को आज भी लोग तकलीफ में थे। तो मेरे लाइफ में एक ऐसी चीज़ हो गई कि जो यहाँ पे कोई गरीब लोग थे, और वो गरीब लोग को जानबूझ के यहाँ से उनको मीन्स कहते हैं ना, उनके ऊपर ऐसा अन्याय किया गया कि वो रास्ते पे आ गए, और वो किधर तो मेरे दिल पे लगा। और उसके बाद मैंने सोचा कि ये कब की बात है? ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा शादी 6 दिसंबर को ही हुआ, और आज इंटरव्यू 6 तारीख की है। अच्छा। तो आपको बताना चाहता हूँ, 6 दिसंबर को मेरा शादी हुआ, और 15 दिसंबर को मेरे दिल को वो धक्का लगा। और उस समय जो धक्का लगा, मैं गरीबों को न्याय देने के लिए जा रहा था, क्योंकि इन्होंने क्या किया, वो गरीब लोग थे, उनको डायरेक्ट उनके जो स्टॉल्स थे वो पूरे ब्रेक डाउन कर दिए, जबकि वो गरीब लोग उस पे रोजगार कर रहे थे, उस पे वो कमा रहे थे, और उसका रेंट वो इधर के जो उस समय के सत्ताधारी लोग थे, मेरे को नाम लेना नहीं है, तो उनको पेमेंट भी कर रहे थे। तो उन्होंने इस तरीके से जब ये किया, तो 15 दिसंबर को मेरे ऊपर इन्होंने एक गलत तरीके से पुलिस स्टेशन पे एक एफआईआर दाखिल किया। और उस समय फिर मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है। हम आज देश में कहा जाता है कि हमको संविधान की ताकत है बहुत अच्छी, लेकिन संविधान की ये लोग ने गलत तरीके से मेरे ऊपर जो लीगली एक्शंस कराए, वो कहाँ पे तो मेरे दिल को टच हुआ। और उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, अब गरीबों के न्याय के लिए हमने आगे आना चाहिए। और उसके बाद तभी तो मैं कुछ पॉलिटिक्स में नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन सोशल कॉज में मैं हमेशा पहले से था। फिर धीरे धीरे मैं एक पक्ष के इसमें काम कर रहा था, और धीरे धीरे फिर लोगों के समस्या और लोगों के जो विषय थे, काफी वो चीज को सॉल्व करते 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 हम आगे आ गए। आपको बताना चाहता हूँ, आपने कहा कि पॉलिटिक्स और ये सब क्या है। कोविड में था, कोविड में हमने काफी सारे लोगों को हेल्प किया। हम खिचड़ी बांट रहे थे, ठीक है, तो खिचड़ी बांट रहे थे, और हमें जो हमारे फ्रेंड लोग थे वहां से ही वो खिचड़ी मिल रहा था और हम बांट रहे थे। लेकिन इधर के लोगों को ऐसा था कि डेली ये कैसे सोशल एक्टिव में ये आगे है, ठीक है। उस समय इन्होंने कई गलत तरीके से पुलिस को, हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ था ये ऑफिस पे। तो उस समय और फिर हमारे दिल को लगा ये तरीका क्या है, हम तो अनाज दे रहे, और वो ऐसा भी नहीं, हम सोशल डिस्टेंस रख के वो सब कुछ कर रहे थे। तो उसके बाद वो एक सेकंड धक्का लगा कि ये क्या हो रहा है, मीन्स अच्छा आदमी अगर कुछ काम करे तो इनको ये बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो उसके बाद हमने एक विजन तैयार किया। हम 4-5 फ्रेंड लोग बैठे, हमने सोचा कि अभी कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वसई विरार में कॉमन इंसान है कि जो सुबह जाता है, शाम को आता है और घर पे रहता है। लेकिन फिर जो इधर के जो समस्या है, आप अगर सुबह काम को जा रहे तो भी आपको ट्रैफिक दिखेगा, आप अगर घर पे आ रहे तो भी आपको ट्रैफिक दिखेगा, आप अगर सुबह से निकल रहे हो तो भी आपको नहाने के लिए पानी उतना नहीं मिलेगा, और जब रात को अगर घर पे आ रहे हो तो खाना खाने के बाद या अपन फ्रेश होके सिर्फ बैठते हो तो तभी भी पानी नहीं मिलता है। तो सबसे पहला मैंने ये सोचा कि अपन अभी इसमें आए हैं तो हमने पानी की समस्या को लेके हमने आगे आना चाहिए।
तो मैंने 2018 को मैंने मेधाताई पाटकर, जो पानी वाली बाई कहते हैं उन्हें, हाँ 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 तो हमने उस समय उनको बुलाया था और हमने कहा कि ताई हमारे वसई विरार में पानी जो है उसकी समस्या काफी ज्यादा पैमाने पे है, तो जरूर आप आके इधर बोलो। तो उस समय मुझे आज भी वो बात याद आती है कि मेधाताई ने कहा था कि वसई विरार में आऊंगे नहीं, क्योंकि लोग एक जो है वहां पे जो कई सालों से जो सत्ताधारी है, लोग उनको ही भगवान मानते। तो मैं बोला ताई आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कौन किसे भगवान मानते हैं वो एक बात बाजू में रखो, लेकिन पानी, और मुझे पता है आपने आपकी पूरी लाइफ मीन्स मेधाताई ने उनकी पूरी लाइफ पानी के लिए दे दी। मैं जिधर जिधर पूरे इंडिया में उन्होंने काफी आंदोलन किए, काफी उन्होंने और उन्होंने सॉल्यूशन लाया। मैं ताई मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं जब पॉलिटिक्स में आया 2018 को ज्वाइन किया तो हमारे एक ही लीडर थे, वो बच्चू भाऊ थे, और हमारे इसमें कोई लीडर ही नहीं था। और मेरे इसमें विजन था कि अगर समझो बच्चू भाऊ अगर इधर कितना भी लोगों को बोलेंगे हम पानी देंगे तो लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे पॉलिटिक्स से चलता है। उस समय मेधाताई ने आके कहा था कि अगर वसई विरार के लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो मैं खुद हितेश जादव के साथ एक पक्ष बोल के नहीं तो मैं एक कार्यकर्ता बोल के रास्ते पे उतरेंगे। और उस समय के बाद मुझे आज भी याद है कि प्रथम महिला महापौर जो थे प्रवीणा ताई, इन्होंने कहा था कि हम पानी सबको देंगे। तो ऐसे काफी सारे अचीवमेंट कर करके हम आगे रहे, और हमारा विजन एक यही है कि जो मूलभूत जो सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को, जो उनको उनके राइट्स है बराबर है, वो उनको मिलना ही चाहिए। और वो मिलने के लिए हम कोशिश काफी कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि चेंजेस ये तुरंत आएगा, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम वो चीज को आगे लेके जाएंगे। अभी आपने कहा कि हमारा विजन क्या है, तो हमारा सबसे पहला विजन है कि ये जो प्रभाग मैंने चुना है, तो इसमें कारगिल नगर करके एक एरिया है, ठीक है, वहां पे काफी स्लम्स एरिया है, और वहां पे 40 बिल्डिंग और ये बनाया गया है। वहां पे मीन्स एम्बुलेंस तो जाने तो एक आदमी जाने को भी तकलीफ है, ऐसी सब व्यवस्था है। तो जैसे हमने ये सब बैठे तो मैंने सोचा इलेक्शन लड़ना, कार्यकर्ता बोले अपन इलेक्शन लड़ेंगे। तो इलेक्शन लड़ते समय क्या है, हमने सोचा कि अपन कहाँ से लड़ना चाहिए। मैं रहता हूँ 4 पे, अच्छा, मेरे घर में 24 घंटा पानी है, मेरे घर में 24 घंटा गाड़ी है, मेरे घर पे मुझे कुछ ट्रैफिक की या कुछ दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा कि अपन ऐसे जगह जाना चाहिए जहाँ पे लोग आज भी काफी सारे तकलीफों से गुजर रहे हैं। तो इसलिए हमने कारगिल नगर एरिया चॉइस किया, और हमारा विजन है कि सबसे पहले तो हमें कारगिल नगर जो एरिया है वहाँ पे हमारा सबसे पहला विजन है कि हमको वहाँ पे SRI का सिस्टम लाना है, ठीक है। दूसरा SRI का कैसा होता है कि जो स्लम 40 और ये रहते हैं, तो गवर्नमेंट के तरफ से वो एक प्रोजेक्ट आया जाता है, और वो अपने को एक सिस्टम से पूरी बिल्डिंग बनने के लिए यूज होता है, ठीक है, एकदम मीन्स जिधर जहाँ पे चालिया है, जहाँ पे चालिया है और उनके एरिया कम है, तो वो गवर्नमेंट के पास अपने को स्लम एरिया करके वो कहा जाता है। तो वो चीज को हमको डेवलप करने के हिसाब से हमने इसलिए हमने सोचा कि हम प्रभाग 6 में हम इलेक्शन लड़ेंगे, और यही चीज से अभी हम लड़ रहे हैं। तो काफी चैलेंजिंग वाला मतलब पार्ट आपने उठाया वसई विरार का, क्योंकि कारगिल नगर मतलब उस पार्ट को भी ग्रो करना एक मतलब एक अपने आप में चैलेंज है, जहाँ पे पॉलिटिशियंस भागते हैं कि यार मतलब कोई ऐसा जगह ले लो जहाँ पे थोड़ा मैं भी काम ना करूँ और काम से शांति से सब काम हो जाए। पर आपका क्या मोटिव था वही जगह चूज करने का? यही कि मतलब यही कोर मतलब एम था कि ऐसे ही यही जगहों को आगे बढ़ाना है, तो ही वसई विरार आगे बढ़ेगा? अभी आपको सही कहूँ तो आपको बताना चाहता हूँ कि कारगिल नगर में जो कोई पॉलिटिशियन या जो कोई बिल्डर या जो कोई उधर लीडरशिप कर रहे थे, उन्होंने काफी कमा के निकल गए, ठीक है। लेकिन हमने एक सोचा वो जो हुआ उस पे हमें जाना नहीं है, जो आज लोग रह रहे उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, हम एक अच्छे विजन से जाएंगे, और मेरे साथ में डॉक्टर, एडवोकेट्स और प्लानर अथॉरिटी के कोई रिटायर अधिकारी, और इन सबके साथ मैं इलेक्शन के पहले उनके साथ बैठा कि देखो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इलेक्शन में क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन लड़ना और हमको आगे लेके जाना तो हमारी विजन है, वो हम आज भी वो है और कल भी वो ही रहेंगे, हम चाहे हारे या जीते।
सही बात। जीते तो भी अच्छे से ही करेंगे, हारे तो भी बिल्कुल। उससे ज्यादा अच्छे से हम करेंगे। और लोगों को उधर जो जो तकलीफें हो रही है वो चीज को हम सॉल्व किए बगैर हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। सही ऐसा बात है। सर मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। आपने बताया, हम्म, आपने पानी के बारे में जो जो वो पूरा एग्जांपल दिया, हम्म, ये तो आपने ऐसे काम करे जहाँ जब पता नहीं था, जब हम्म, हितेश जादव सर का नाम ही नहीं था कहीं पे, बराबर। तब ये सारे मतलब काम करे थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार हम भी कभी, मतलब अभी तो चलो ऑफ कोर्स आगे आ रहे, बट काफी सारे पॉलिटिशियंस नाम के पीछे, फेम के पीछे भागते हैं, मतलब तुरंत उनको रहता है कि यार हम, जैसे ये काम आपने किया, तो उस समय पे अगर कोई और पॉलिटिशियन होता तो उन्होंने इसके मुताबिक ही पूरी ब्रांडिंग कर दी होती अपनी। बराबर। तो कभी आपका ये मन नहीं हुआ कि कभी हम भी मतलब ऐसे ही कभी कोई फेम पाने के कोई एक टैक्टिक यूज करे, कोई तरीका यूज करे, कि मतलब इंस्टिंक्टली वो चीज ही नहीं थी अंदर में कि ये करना इच्छुक ही नहीं था? आपने काफी अच्छा सवाल किया। पॉलिटिशियन ये मेरा एम ही नहीं था। ये इलेक्शन भी मैं लड़ रहा हूँ ना, तो ये जस्ट लोगों ने कहा, हमने सुना और उसी चीज को लेके विजन हमारे दिमाग में है और उसी तरीके से हम ज्वाइंट हो गए। पॉलिटिशियन में जब आना था तो लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि कोई भी एक आदमी पॉलिटिशियन में आया तो सबसे पहले ये देखता है कि मेरा वजन किस तरीके से बढ़ेगा। हमने वो बिल्कुल नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा, आज भी नहीं हम उसको सोच रहे। इसलिए हमने अगर देखा तो हमारे एक ही एमएलए थे और वो एमएलए यहाँ से कम 600 किलोमीटर लंबे थे, ठीक है। लेकिन हमने देखा वो एक आदमी काफी अच्छा काम कर रहे हैं और हम पॉलिटिशियन में नहीं थे तो भी हम अच्छे से काम कर रहे थे, तो हम उनके साथ जुड़ेंगे और अच्छे तरीके से हमारे विजन को आगे लेके जाएंगे। आज भी हम बीजेपी में आए तो हमने ये सोचा नहीं कि क्या हमारा आगे होगा, लेकिन हमारे विजन क्लियर है। हमको लोगों को जिधर जिधर तकलीफ है वो चीज के लिए हम आगे आए हैं। और मैं सही आपको कहना चाहता हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है, वो फील ही नहीं हो रहा है, क्योंकि काम यह हमारे काफी सालों से हम कर रहे हैं और उसी तरीके से हम इलेक्शन के भी सामने जा रहे हैं। करेक्ट, ऐसा है। इनक्रेडिबल। हितेश सर, अगर थोड़ा सा और पीछे जाए, आपने सत्ता की बात करी और आपने पॉइंट आउट किया कि सिटीजन का ही माइंडसेट ही वैसा था। पर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या ये जो काफी सालों से ये जो पार्टी जो सत्ता में थी, क्या लोगों ने इनको अपनी इच्छा से वोट दिया कि डर से वोट दिया है? आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने सिर्फ डर के वजह से ही वोट दिया है। आपको पता रहेगा, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन में नहीं था उसके पहले से आपको बताना चाहता हूँ, ये हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं और माहौल ऐसा बनाते हैं कि जो कॉमन मैन है वो ये चीज को डर जाता है। जैसे कि आपको पता रहेगा कि 2000 ईयर मेरे को याद नहीं है, लेकिन एक रविंद्र पाठक करके एक एमएलए थे, उनकी नालासोपारा में गाड़ी उन्होंने इलेक्शन के मीन्स कल अगर वोटिंग है तो आज उन्होंने गाड़ी उनकी रुकाई और गाड़ी में पैसा है और वो चीज को उन्होंने इतना हाईलाइट किया, पैसा या कुछ मिला तो नहीं, लेकिन उन्होंने फिर वो चीज को ऐसा दिखाया कि देखो हमारी ताकत क्या है। उसके बाद में आपने देखा रहेगा तो प्रदीप शर्मा साहब जो थे वो इलेक्शन में भी उन्होंने उसी तरीके से काम किया। उन्होंने उस समय भी उनकी गाड़ी वहां पे उन्होंने रुकाई और उस समय भी उन्होंने ऐसा पब्लिक स्टंट किए कि ताकि लोगों में एक माहौल होना चाहिए। उसके बाद में मैं आऊंगा तो विवांता, ठीक है, विवांता का तो इतना बड़ा ये हुआ कि पूरे देश भर में वो न्यूज हाईलाइट हो गया। अभी मैं उस पे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ठीक है, क्या गलत हो रहा है क्या गलत नहीं हो रहा है वो बात सही है, आप उसको लीगली वे पे लेके जा सकते हैं। लेकिन इनका हमेशा क्या है कि लोगों को ऐसे सिचुएशन में लाने का कि लोग हमारे डर से हमको ही वोट देंगे, और इनका जब तक ये लोगों के दिल से डर जाता नहीं है तब तक लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं। आपने देखा रहेगा तो ये धीरे धीरे हो रहा है, समझ गया। और इनकी जीत उसमें ही है, इनको डर इनका जाने नहीं देने का। लेकिन अब लोग समझ जा रहे, लोग आप सब समझ रहे, अभी कोई किससे डरता नहीं है। ये डर के वजह से ही जीत के आ रहे थे, ये डेवलपमेंट के वजह से जीत के नहीं आ रहे थे। आप मुझे बताओ, मैं कहना चाहता हूं आज वसई विरार में अप्रोक्स 865 आरक्षित जमीन है,
ठीक है, 865 कुछ मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, उसमें से मीन्स रिजर्वेशन प्लॉट है ये, 865 रिजर्वेशन प्लॉट्स है, ठीक है। तो चाहे वो हॉस्पिटल रिजर्वेशन रहे, चाहे वो पुलिस स्टेशन रिजर्वेशन रहे, चाहे वो थिएटर रिजर्वेशन रहे, चाहे वो फिर उसके बाद में काफी सारे मीन्स एसटीपी प्लांट, गार्डन रिजर्वेशन या समझो ग्राउंड रिजर्वेशन, ऐसे सब प्लॉट्स है। आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि 800 के ऊपर एक अप्रोक्स मीन्स 700 टू 800, आई डोंट नो फिगर, उसके ऊपर ऑलरेडी वो जगह पे बिल्डिंग बन गई है, किसके घर बांधे गए, किसके किसके वहां पे उन्होंने कुछ एक इलीगल एक्टिविटी से गोडाउन बनाए गए। अब आप बताओ डेवलपमेंट किस तरीके से होगा? हम लोगों को भी नहीं निकाल सकते क्योंकि लोगों को तो अनमैच्योर्ड थे, बराबर है। करेक्ट। तो ये सब चीजों के वजह से डेवलप नहीं हो, और हमेशा फिर इनका क्या एक स्टेटमेंट है, हम पानी नहीं देंगे, हम लाइट नहीं देंगे, हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे। ये डर जो है ना, ये डर के वजह से ही इनका सक्सेस ये हो रहे थे। और यही चीज को हम ये नहीं कहेंगे हम तुरंत आपको चेंज करके, क्योंकि मिरेकल तो नहीं है, सही बात। हम स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने कहा एसआरए है, क्लस्टर है, तो थाना म्युनिसिपल में क्लस्टर ये लागू हो गया है। ये वसई विरार में जो लागू नहीं, अभी जो हमारे आमदार साहब है राजन जी नाइक और स्नेहा थई, काफी ये विषय को लेके आ गया, और क्लस्टर डेवलपमेंट का पूरा नगर पालिका में अब उनका पूरा स्टडी चल रहा है। कई टाइम में आपको पता चलेगा क्लस्टर ये वसई विरार में आ गया है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम वो डेवलप को जाने वाले हैं। नहीं, आपने काफी क्लियर कर दिया ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज मैं ना कई बार सोचता था, मतलब आई यूज्ड टू कंपेयर विरार विद पनवेल। तो पनवेल 20 साल पहले और विरार 20 साल पहले अगर आप स्क्वायर फीट का प्राइस देखोगे तो करीब तकरीबन सेम था, पर आज अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत बड़ा जंप है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे काफी हो गया, काफी चीजें वहां पे आ गई जो विरार में पता नहीं क्यों नहीं आई। अब वो मी बीइंग अ यंगस्टर मैं कई बार सोचता हूँ कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन शायद यहाँ पे क्यों नहीं, उसका कारण मुझे नहीं समझा। पर अब जब आप बता रहे हो ये प्रोसेस में कि जो डर था शायद वही होगा कि जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज भी पीछे हट गई, उन्होंने भी पाव पीछे कर लिए। तो जिसे पिछले कुछ 10-15 दिन से मतलब मैं न्यूज में सुन रहा हूँ, सोशल मीडिया पे आ रहा है कि कई सारे लोग पार्टी बदल रहे हैं, चीजें चेंज हो रही है। जो लोग एक पार्टी में 20-20, 25-25 साल से थे, आज वो शिफ्ट हो रहे हैं। जो दूसरे जो इतने साल से जो सत्ता में जो पार्टी थी, उनके लोग कई सारे दूसरी पार्टी में आ रहे हैं। तो ये मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है? मैं भी मेरे बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये फर्स्ट टाइम ऐसा इलेक्शन है जो एक प्रभाग में 4 नगर सेवक जीत के आने वाले हैं, ठीक है। तो हमने भी उस पे पूरा स्टडी किया, और हमने क्या सोचा कि लोगों की जो समस्या, हम जब काम कर रहे थे एक पक्ष इसमें, तब लोगों की समस्या काफी बड़ी लिस्ट है, ठीक है। और ये हम वहां पे उतना हम उस पे जा नहीं पा रहे थे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने को काफी दिक्कतें आ रही थी। तो जब मैं बैठा तो मैंने सोचा कि आज बीजेपी एक ऐसा पक्ष है जो आम आदमी का सोचा जाता है, और वो चीज अपने देश के पंतप्रधान जी, आपको बताना चाहता हूँ, वो उनका फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है, ठीक है। वो उन्होंने पूरी लाइफ आज अपने देशवासियों के लिए दे दी है, ठीक है। तो मीन्स उनका विजन एक ही है कि हमारे इंडियन जो लोग है वो उनको जो हम दे सकते हैं, जैसे उन्होंने आवास योजना निकाला, उन्होंने कहा कि हम हर आदमी को घर देंगे, उन्होंने निकाला हर घर जल योजना, ऐसे इन्होंने काफी सारे मुद्दे को लेके के। तब मैं भी बैठा, जब मैंने सोचा कि हम भी बीजेपी में अभी जाते हैं, क्योंकि हमको विजन करना है, और विजन अगर करना है, लोगों के समस्या को अगर हमको आगे लेके जाना है, तो हमको कोई तो पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो पार्टी जब ज्वाइन करने का सोचा, तो जैसे यहाँ के कई लोगों को पता चला कि हम बीजेपी में ट्विस्ट हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम आ जाओ, हम तुम्हें पूरा ये एरिया संभालने देते, तुमको हम जिता के भी लाते हैं, हम तुम्हारे लिए करते। तो मैंने एक सोचा, हमको जिता के लाते वो हमें नहीं चाहिए, हम कौन सी एक पार्टी ऐसी है जो अच्छे से हमको काम करने देगी और अच्छे से हम काम करके आगे बढ़ सकते, इसलिए हमने बीजेपी को चॉइस किया, और आज मैं इलेक्शन उनके तरफ से लड़ रहा हूँ। अब मैं दूसरे चीज पे आना चाहता हूँ। ये क्या हो गया, इलेक्शन आया ना, तो
4 लोग यहाँ पे जाते, 4 लोग वहां पे जाते, मैं उसके बारे में गलत कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो जाते वो एक विजन से अगर गए तो हमें कुछ नहीं लगता, और जो आते वो भी एक कुछ विजन से आए तो भी हमें कुछ नहीं लगता। अभी कैसा होता है, जब अपन पार्टी में जाते हैं तो हर कोई की इच्छा होती है कि हमें टिकट मिलना चाहिए। देखिए, टिकट मिलना ये कि अपन थिएटर में कोई मूवी देखने जा रहे वैसा नहीं है, ठीक है। एक टिकट इसलिए मिलना चाहिए और काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है कि तुम वो काम करेंगे तो ही लोगों को यहाँ पे तुम हर कोई चीज को तुम उसको डेवलप कर सकते हो और सक्सेस कर सकते। लेकिन आज का हम देख रहे तो क्या हो गया, कोई अगर समझो ये पार्टी से वो पार्टी में गया तो तुरंत ब्रेकिंग, तुरंत मीडिया में दिखा रहे। तो ये थोड़ा सा कम करना चाहिए लोगों ने। और चलो जा रहे तो ये भी उतना ही दिखाओ ना कि बाबा ये क्यों आए, तो इनका विजन ये, लेकिन ये कोई दिखाती है, मीडिया नहीं दिखाती है, वो सिर्फ उनके व्यूज बढ़ाते। तो काफी सारे ऐसे चीज है कि हम धीरे धीरे वो चीज को ये करेंगे। देखो, अच्छा काम किया तो उसकी उतनी ज्यादा न्यूज नहीं बनती है, लेकिन अगर कुछ मैंने एक गलत स्टेटमेंट कर दिया तो उसकी काफी न्यूज बड़े पैमाने में होती है। अगर आपने देखा रहेगा तो एक इधर के जो अभी सत्ताधारी नहीं कहा जाते, एक वो जस्ट एक रील वो लोग पूरे मार्केट में वायरल कर रहे हैं। उसमें अगर देखा रहेगा तो पहला फोटो मेरा दिखा रहा है और फिर क्या करे, देखो ये कैसे ये पक्ष से इधर आया, मीन्स उन्होंने डिस्क्राइब वो किया है, तो ये गलत है। उससे हमें कुछ नहीं, वही हमें प्रमोट कर रहे हैं। हम गए तो हम तो खुले दिल से गए और हमारा विजन क्या है वो भी हम लोगों के पास लेके जा रहे हैं। लेकिन क्या है, जो काम करता है वो काम नहीं करना चाहिए, इसलिए ये सब चीजें की जाती है इधर के अलग अलग पार्टियों के लोगों की तरफ से। मैं यही कहना चाहूंगा, कौन किधर भी जाए लेकिन एक विजन लेके गए तो जरूर वसई विरार की जनता का आप डेवलप, और वो जो लोग हैं वही आपको एक अच्छे स्थल पे लेके जाएंगे। नहीं, आई टोटली अग्री। मतलब लीडर में विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी वसई विरार को 4th मुंबई डेडिकेट किया गया है, बुलेट ट्रेन आ रहा है, बहुत सारा एक साथ डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो विजन है, इस विजन को रियलिटी करने में, रियलिटी बनाने में कितना बड़ा गैप है ये, मतलब जिसको टाइम जाएगा, मतलब इतना तो समय जाएगा ही। देखिए कैसे है, आपको बताना चाहता हूँ 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अभी विरार में काफी सालों से अगर आपने सुना रहेगा तो यही कहते थे कि फ्लाईओवर वेस्ट से ईस्ट में आ रहा है, यहाँ पे फ्लाईओवर यहाँ से आ रहा है। ये काफी सालों से लोग सिर्फ सुन रहे थे। जब हमारे आमदार जीत के आए, उन्होंने वो फ्लाईओवर पास करके लिया। मीन्स आप डीमार्ट के यहाँ से विराट नगर में 2 मिनट में अपन जा सकते हैं। आचोले में भी उसी तरीके से उन्होंने पास किया। आपको पता रहेगा वसई विरार में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था, तो उन्होंने वो भी पास करके लिया। काफी सालों से हम सुन रहे और देख भी रहे थे कि इन्होंने कहा था कि हमारी मेट्रो ट्रेन यहाँ पे आएगी, लेकिन मेट्रो ट्रेन कुछ अभी तक आई नहीं। तो वो चीज को भी धीरे धीरे अब बोरोली तक उनका आ गया है और यहाँ पे भी वो लेके आने वाले। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोस्टल रोड, ये हम सिर्फ सुन रहे थे। कोस्टल रोड का भी इधर के एमएलए और खासदार साहब इन्होंने उसको मान्यता दे दी है। तो कैसा है, ये धीरे धीरे ये चीज अभी कैसा है कि हम बोल देंगे कि ये आ रहा है तो ये तुरंत नहीं, उसको पेपर वर्क है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हर चीज को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ला रहे हैं। आपको पता रहेगा कोस्टल रोड अभी पूरा काम भी वहां पे चालू हो गया है और वेस्ट में पूरा वो कोस्टल रोड यहाँ पे है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा रहेगा तो जो बीचेस है वहां पे पहले कैसा था कि उधर घर और रास्ता छोटा होने के कारण कुछ भी अगर हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी वायर बस से ब्रेक हो जाता था और लाइट चले जाती थी। उन्होंने अंडरग्राउंड का ये मंजूर भी कर दिया। अगर आपने देखा रहेगा तो विरार में भी अभी काफी जगह उन्होंने अंडरग्राउंड वायर का ये सब मंजूरी लाया। कैसा है, सब ये निधि होता है, ये सब अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर उसके बाद में इसका सब कुछ अप्रूवल लेने के बाद ही वो काम चालू होता है। इधर क्या हुआ था कि सिर्फ अपने को पेपर वर्क पे दिखाया गया, लेकिन ना अप्रूवल कभी लाया, ना वो चीज पे कभी आगे गए। तो अभी हमारे आमदार साहब और खासदार साहब काफी अच्छे तरीके से कर रहे। इतना जरूर कहूंगा, टाइम लिमिट नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन काफी कम समय में ये चीज को हम सक्सेस करके दिखाएंगे। फिर भी हम मानते हैं कि आधा एक डेकेड जाएगा इसमें, आधा डेकेड
देखिए 4-5 वर्ष? कैसा है, उतना तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है आपको बताना चाहता हूँ, अगर बोल दिया कि नहीं चलो ये साल भर में हो रहा है और साल भर में नहीं हुआ तो यही क्लिप चलती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए जरूर कहूंगा कि ये काफी जो पहले हुआ उस पर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये टाइम स्पीड पे काफी अच्छे से काम आएगा। तो अपन कहते हैं कि एजुकेशन हर कोई को देना चाहिए, ठीक है। लेकिन वसई विरार में देखा रहेगा तो 2009 के बाद वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया अपने पास, लेकिन उसके बाद एक भी स्कूल अपने वसई विरार के इसमें नहीं है, एक भी स्कूल नहीं है। अभी हमारे आमदार साहब है तो जितने भी जिला परिषद के स्कूल है ये वसई विरार इनको टेक ओवर कर रहे हैं, और काफी बच्चों का उसमें अच्छे से फ्यूचर है, क्योंकि उनको एजुकेशन और उसमें एक अच्छे दर्जे का उन्हें स्टडीज मिलेगा। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो ये कई सालों से हो ही नहीं रहा था। अगर मैं आपको कहूंगा कि हमारे जो बच्चे आज इनको ग्राउंड ही नहीं है कहाँ पे खेलने को, मुझे बताओ आप कि महानगर पालिका का बड़ा ग्राउंड कहाँ पे है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लेना है उसके लिए भी काफी एक बड़ा हॉल नहीं है। वेस्ट में जो है वो एक हॉल, आप अगर उधर गए तो ऐसा लगता है कि हम भूत बंगले में आ गए। सही बात है। तो ये धीरे धीरे चीज को हम जरूर हो रही है ना, लेकिन यस जरूर हो रही है। अभी क्योंकि आपने सबसे चैलेंजिंग एरिया लिया है कारगिल नगर का, ये पिछले कुछ साल से हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि बिल्डिंग्स गिर रही है वसई विरार में। जो हाईलाइट ऑफ द टॉपिक था 6 महीने पहले, 1 साल पहले विरार ईस्ट में जो हुआ, ये रिपीट ना होने के लिए क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं आने वाले 5 साल में, कि जिससे एटलीस्ट एक फाउंडेशन क्लियर रहे कि इतना तो बेयर मिनिमम होगा ही। ऑफ कोर्स कमिटमेंट नहीं दे सकते, बट एक सर्टन टाइप ऑफ गारंटी होगी कि ये हम बिल्कुल करेंगे, मतलब ये तो चीज होंगी ही, जो जरूरी है, जो इतने साल से नहीं हो रही है, और जो कोशिश हो रही है करने की, बट मतलब ये क्योंकि करप्शन आ जाता है इसमें, बीच में काफी सारी चीजें आ जाती है जिससे ये चीजें रुक जाती है। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? मैंने आपको वही कहा कि हमारा पहला यही है कि जैसे ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्लस्टर योजना आ गई है, वैसा वसई विरार में पहले क्लस्टर योजना हमें लागू करना। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंग गिर रही है, या समझो बिल्डिंग काफी सारे बिल्डिंग यहाँ पे बहुत बांधे गए, वो गलत तरीके से बांधे गए क्योंकि उनको परमिशन नहीं है, फिर उनका स्ट्रक्चर है ये गलत तरीके से। तो गवर्नमेंट का हमेशा क्या कहना है कि लोग बचना चाहिए, ठीक है, लोग बचना चाहिए, लोगों की डेथ नहीं होना चाहिए। सही बात है। चलो हम आते हैं कि आज लोग ऐसे संकट में आ गए क्योंकि उन्होंने उनकी लाइफ की पूरे पैसे वहां पे लगा दिए, ठीक है। और आज क्या कर रहे म्युनिसिपल, ये उस समय बांधे गए, ये क्या आज कल बांधे नहीं गए बिल्डिंग, ये काफी सालों से बिल्डिंग उन्होंने बांधे। तो हमारा विजन वही है, सबसे पहला क्लस्टर योजना लाना है हमें। क्लस्टर योजना लाने के बाद जितने भी वहां पे बिल्डिंग एक साथ है 4-5, तो उसको साथ में करके बड़ा बिल्डिंग बन के लोगों को रूम कैसा दे सकते हैं। लेकिन वो चीज काफी सारा बड़ा टास्क है क्योंकि 90% इलीगल कंस्ट्रक्शन है। आज अपन जो बिल्डिंग में आज आप इंटरव्यू ले रही है ऑफिस पे, ये भी बिल्डिंग इलीगल है। अभी आप सोचो, मैं तो कारगिल नगर और ये इस पे तो बाद में आऊंगा, लेकिन ये भी बिल्डिंग इलीगल है। इसका कारण क्या है? ये क्यों इतने बड़े लेवल पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया? कैसा है, लीगल जब बांधते हैं ना तब पैसा कम मिलता है, और इलीगल जब बांधते हैं तो पैसा आसानी से मिला जाता है ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट को ना तुमको कुछ पैसा देना पड़ता है, ना कुछ भी नहीं देना पड़ता है। तो इसलिए ये इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है ये काफी ज्यादा पैमाने पे अपने वसई विरार में हुआ है। तो हमारा इस पे एक प्लान अभी हमने दिया है और गवर्नमेंट भी उस पे वर्कआउट कर रहे हैं कि जो लोग रह रहे, तो इनको हम पहले क्या कर रहे हैं कि तुम नगर पालिका से दाखला लो, रहिवासी दाखला तो तुम लो। आज तुम अगर कोई बिल्डिंग में गए तो इनके पास रहिवासी दाखला ही नहीं महापालिका में दे रही। जैसे आपने कहा कि वो बिल्डिंग अभी गिर गई और उसमें काफी सारे वो लोगों के पास दाखला भी नहीं था, तो जब वो गिरी, जब मिनिस्टर साहब आए तभी उन्होंने कहा कि इनको दाखला दो। मीन्स आज नहीं, कुछ दिनों में या कुछ सालों में अगर उधर डेवलपमेंट हुआ तो जगह वाले का क्लेम नहीं लगेगा, उधर जो रह रहे थे उनका क्लेम लगेगा। क्योंकि हमारा फ्यूचर तो आज काफी थोड़ा सा गलत इस पे चल रहा है, लेकिन हमारे जो बेटे हैं उनका फ्यूचर तो अच्छा बने,
लेकिन इसके लिए प्लान ये सब तैयार हो रहा है और उसको थोड़ा समय लगेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुरंत ये चेंज होगा। गॉट इट। काफी मतलब अप टू द मार्क कॉन्वर्सेशन था, बहुत पसंद आया ये, मतलब ये सीख कर मी बीइंग अ यंगस्टर मुझे भी समझ कर ये सारी चीजें काफी अट्रैक्ट करती है। अगर थोड़ा सा मैं फन पार्ट पे जाऊं, जहाँ पे यूजुअली पॉलिटिशियंस या फिर जो नेता है वो जाना मतलब प्रेफर नहीं करते, या फिर कहते हैं कि मेरा बस अच्छा साइड ही दिखे और हम एक एक प्रिटेंड साइड ही दिखे। तो क्या आप इंटरेस्टेड रहोगे वो फन सेगमेंट के लिए? हाँ जरूर। कुछ प्रश्न है मेरे पास आपके लिए कि अब क्योंकि आप इसके पहले भी आप काफी सोशल वर्क कर चुके हो, बट अभी जब आप सोशल वर्क अभी कर रहे हो, बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ नेता, आपको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट लगती है कि सबसे ज्यादा डर लगता है? मैं पॉलिटिशियन करके आगे ही नहीं जा रहा हूँ। मैं लोगों को एक बोलते हैं ना, एक अच्छे से उनके विजन को लेके और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे जा रहा हूँ। तो जैसे मीन्स अपन एक आज जैसे इंटरव्यू ले रहे, तो मैं जो कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं ना, वो एकदम चैलेंजिंग करके नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वो ऐसे हंसते खेलते हम वो प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करने का, वही चीज से हम आगे जा रहे हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि ग्राउंड पे काम करते करते कभी ऐसा फील हुआ कि मतलब आपने कुछ ऐसा भी काम कर लिया जो आपके मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में ही नहीं था, मतलब ऐसा पॉलिटिशियन ये भी करना होता है, ये नहीं पता था कि ये भी करना पड़ेगा किसी दिन? कभी ऐसा कोई मोमेंट? हाँ जरूर। अपने ऑफिस के सामने पानी भरता था और मैं हमेशा लेटर दे रहा था, एप्लीकेशन देते जा रहा था, और वहां के जो कौन अधिकारी था उनको मैं कहा जा रहा था, अरे पानी भर रहा है, पानी तो हटाओ। तो वो कहते थे आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और वो कुछ नहीं कर रहे थे। तो जैसे हमारे दिमाग में है ना, अरे नहीं कुछ हुआ तो स्ट्राइक करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो स्ट्राइक कर दे। स्ट्राइक के पता भी नहीं था कि ये स्ट्राइक क्या होता है, हम सिर्फ सुने थे। स्ट्राइक किए। तो मुझे आज भी वो दिन याद आता है, मेरा फर्स्ट टाइम स्ट्राइक का था, और मैंने पुलिस स्टेशन को एप्लीकेशन करना होता है तो वो किया, बाकी मुझे कुछ पता नहीं। मैं स्ट्राइक हो गया, तो मेरे साथ सिर्फ 30 लोग थे, और हमने कहा कि हम रास्ते पे बैठ जाएंगे। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं रास्ते पे 30 लोग लेके गया था। मैं बैठने के टाइम सिर्फ 10 ही लोग थे, लेकिन पुलिस 300 थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ। तब मैं बोला अरे ये क्या है, मैं कौन सा बड़ा क्राइम किया है। तब मुझे पता चला अरे नहीं, उनका आइडिया ये था कि इसको आज ही रोक के रखो, नहीं तो आगे हमें तकलीफ होगी, क्योंकि इनकी मीन्स इनकी स्टडी कितनी काफी अच्छी है। तो वो चीज हमेशा मैं सोचता हूँ ना, तो मुझे कभी कभी बहुत हंसी आती है। लेकिन वो चैलेंजिंग करके हम आगे आ गए। कभी सोचा नहीं था कि ये भी होगा? ये भी होगा। आज भी वो दिन ये याद आता होगा ना कई बार। मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूँ। मैंने पानी के लिए स्ट्राइक किया, ठीक है। उसके बाद में मैंने रास्ते के लिए आंदोलन किए, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो कौन किसानों के लिए आंदोलन किया, ऐसे काफी सारे आंदोलन किए। मैंने एक आंदोलन किया, मेरे ऊपर एक एफआईआर लॉन्च हुआ। मैंने एक आंदोलन किया, मेरे ऊपर एफआईआर लॉन्च हुआ। लेकिन अभी वो चीज मुझे अभी कुछ लगती नहीं है, मैंने लोगों के लिए किया है। तो वो चीज मुझे अभी है ना मीन्स एकदम सिंपल लगती है। समझ गया। पॉलिटिक्स में एंट्री करने के बाद अब जब आप नेता बन रहे हो, सबसे कोई ऐसा वियर्ड रिक्वेस्ट हुआ, कोई वियर्ड मोमेंट आपके साथ कि मतलब जो थोड़ा सा फन हो कि यार ये ऐसा भी कोई रिक्वेस्ट लेके आएगा वो नहीं पता था? आपको बताना चाहता हूँ, जब हमने क्या किया था, हमने ना लोगों के डोर टू डोर जाने का सोचा, और हमने सोचा कि आपके समस्या क्या रहेगी तो हमें बताओ। करेक्ट। ठीक है। तो हमने 1 लाख लोगों तक हम गए थे घर पे। हाँ, डोर टू डोर। हाँ, पूरा विरार ईस्ट में हमने पूरा कवर किया था, वेस्ट में किया था, और हमने वो लोगों के 1 लाख लोगों तक हमने वो पर्ची दी थी, ठीक है। 1 लाख लोगों तक। हाँ, तो हम उन्हें कहा था कि आपकी समस्या क्या रहेगी तो बताओ। तो वसई विरार के समस्या के एप्लीकेशन मेरे पास सिर्फ कितने लोग लाए थे पता है? सिर्फ 200 लोगों ने लाया 1 लाख में से। 1 लाख में से। मैं बोला अरे लोगों को समस्या ही नहीं लगता है। मीन्स तब मुझे इतना ये मीन्स हंसा मैं कहा कि अरे ये क्या है, मीन्स लोग आगे भी नहीं आना चाहते। चलो ठीक है, फिर हमने उस पे देखा कि 200 में से कितने लोगों के सही में जो जेन्युइन रीजन है। तो किसके पानी के थे, कोई स्टूडेंट थे उनके कंप्यूटर के थे, कोई लोग थे उनके फैमिली में थोड़े से ये थे झगड़े। एक एप्लीकेशन जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे उन्होंने ऐसा लिखा था, ठीक है वो फनी था। उन्होंने लिखा था
कि मेरे पैर बहुत दुखते, किसको तो मेरे पैर दबाने के लिए भेजो। तब मैं बोला कि ये क्या है, मीन्स ये पॉलिटिक्स में ये भी करना पड़ता है। सही बात है, तो ये भी ऐसे सुनना पड़ता है। करना भी पड़ता है। फिर मैंने उनको सही में बोला था भेजो कब, आप मुझे बताओ। तो क्योंकि क्या है, हर किस्म के लोग आए जाते हैं, ठीक है। कोई फैमिली के ये विषय लेके आते हैं, कोई हॉस्पिटल के लेके आते हैं, ये सब हम जेन्युइन समझते हैं। लेकिन कोई जो ऐसे विषय लेके आते हैं ना, तो हमेशा वो देख के ना मुझे लगता है ये भी विषय को हमको फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते ना अरे ये विषय हमारे पास नहीं है। हाँ, हम अगर आ गए इसमें तो हमको सब चीजों को हमको सुनना ही पड़ेगा, और वो सुन रहे हम। अगर आप एक वसई विरार के एक कॉमन सिटीजन होते, किस चीज से आप सबसे ज्यादा इरिटेट होते? मतलब क्या वो पानी होता कि क्या, मतलब क्या ऐसी दिक्कत जो मतलब आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करती? सबसे ज्यादा इरिटेट करते है ट्रैफिक। अग्रीड। काफी साल मीन्स काफी बार इरिटेट होता अब जब ये विरार फाटा जब बन रहा था, इस समय पे जब काम चल रहा था ब्रिज का भी काफी सारा, तब मैं भी पर्सनली मतलब हम जब हाईवे जाते थे तो हाईवे पहुंचने में ही हमको करीब 1 घंटा लग जाता था। बराबर है, ट्रेन से हम पहुंच जाते 1-1.5 घंटे के अंदर, और यहाँ से देखते तो कभी 4 घंटा, कभी 5 घंटा सिर्फ ट्रैफिक। तो ये चीज को हम हमेशा मीन्स इरिटेट होते हैं। तो जैसे आपने ये सारी दिक्कतें बताई, तो कई बार ऐसा भी होगा कि घर पे भी मतलब काफी सारे दिक्कत एक साथ होगी, घर वालों की भी सुननी पड़ती होगी। हाउ डू यू मेक श्योर कि वर्क लाइफ बैलेंस रहे? एज अ पॉलिटिशियन वर्क लाइफ बैलेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब क्योंकि जब जॉब करते, जब व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स रहता है एक टाइप ऑफ माइंडसेट रहता है जो घर पे अलग रहता है, बाहर अलग रहता है, ऑफिस में रहते तो एक अलग माइंडसेट रखना पड़ता है। पर आपका एज अ पॉलिटिशियन घर पे कैसा बिहेवियर रखना पड़ता है, यहाँ पे बाहर मतलब कैसे, हाउ यू हैव टू बी एंड हाउ डू यू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस? बैलेंस तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे हमेशा वाइफ मेरी बोलती है कि मुझे सिर्फ टाइम दो, और मैं वो टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि जब से पॉलिटिशियन में आया तो समय ये लोगों के लिए जा रहा है। और बिफोर पॉलिटिशियन हमारी काफी अच्छे से हमारा बॉन्डिंग होता था, हम काफी अच्छे से सभी होता था। अब हमारा झगड़ा कभी नहीं हुआ था, लेकिन समय दो, इसलिए मेरा और वाइफ का काफी झगड़ा होता है। तो ऐसी काफी सारी चीजें चैलेंजिंग होती है। मेरा बेटा भी, अभी मैं इलेक्शन में काफी टाइम से घूम रहा हूँ, तो जब मैं घर पे जाता हूँ तो मेरा बेटा सोया रहता है, और जब मैं सुबह निकलता हूँ तभी भी मेरा बेटा सोया रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी वाइफ मुझे कहती है कि तू घर पे आया, सिर्फ अभी बेटे को एक बार उठा और 2 मिनट तो उससे बात कर। तो मैं सोचता हूँ अरे बेटे को नींद में कैसा उठाऊं, तो काफी बैलेंस करने को दिक्कतें होती है। लेकिन ठीक है, अभी वो यूज टू हो गया है। लेकिन एक ही कहूंगा कि फैमिली को भी संभालना चाहिए, और जरूर वो कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि लोगों के प्रॉब्लम्स इतने हैं कि फैमिली को संभालना ये एक पार्ट हो गया, और लोगों को भी संभालना, कि लोग भी आज वो मेरी फैमिली है, क्योंकि उन्होंने इतना विश्वास दिखाया है मेरे ऊपर। आप अपने जो आपका सन है उनको भी आप मेक श्योर करोगे कि उनको भी पॉलिटिक्स में आप चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में काफी सारे चैलेंजिंग है, काफी सारे चैलेंजिंग है। पेशेंस है, उसके बाद तुमको किस तरीके से तुमको क्या आगे करना चाहिए। फिर हर लोग जो है अलग अलग विषय को लेके आते हैं, और मीन्स मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं आधी नींद में भी कभी कभी सोचता हूँ अरे किसका कुछ दिक्कत तो नहीं हो गया ना। तो इसलिए सोचता हूँ कि ठीक है, मेरी लाइफ एक कुछ अब अलग पार्ट पे आ गई, लेकिन बेटे को तो नहीं लाना चाहिए। लेकिन बेटे को इतना जरूर कहूंगा कि पॉलिटिक्स में नहीं आया तो चलेगा, लेकिन अपन एक ये अपने प्रिंसिपल रहना चाहिए कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, हम जो देश में रह रहे हैं, तो उधर के कुछ ऐसे अच्छे विषय को लेके जरूर आए, ताकि हम कुछ अच्छा कर पाए। इतना जरूर करूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं आने बोलूंगा। घर पे हम जब सोते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सोने से किसके तो घर को कुछ दिक्कतें नहीं आ रही है क्या, और यही चीज से मुझे नींद भी बराबर नहीं आती। दिस वाज एन एक्सट्रीमली अमेजिंग पॉडकास्ट, एंड अभी ये बार तो 4 बूथ्स है, बहुत सारी नई चीजें हैं। इस बार कंपटीशन भी अच्छा है, एंड डेमोक्रेसी जो है वो ये प्रूव ही करता है कि कंपटीशन होना जरूरी है।
जो अभी तक यहाँ पे नहीं हो रहा था, जो अभी तक काफी सारे चीजों पे नहीं चल रहा था। अब जब कंपटीशन है, तो अब जब हम देख रहे हैं कि सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अवेयरनेस भी फैल रही है इसके मुताबिक। तो ये पॉडकास्ट काफी अच्छा जरिया बन सकता है उन लोगों को अवेयर करने के लिए, जो कारगिल नगर में शायद रहकर जो डिसाइड करना चाहेंगे कि हमको किसको वोट देना है, जो चाहते हैं कि हम दोनों को सुनना चाहिए। जैसे मैं, अगर मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ के नगर पालिका में कौन खड़ा है, तो व्हाट आई डू अ बिट रिसर्च अपॉन बोथ ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर स्टैंडिंग, एंड उन दोनों के ऊपर मैं उनका व्यू, उनका विजन सुनने की बिल्कुल कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है कि काफी सारे लोग आपके विजन से कनेक्ट भी होंगे, एंड विजन इज द थिंग विच आई लर्न फ्रॉम टुडे। मतलब आपसे मुझे अगर कुछ सीखना है आज के दिन में, तो वो है विजन, क्योंकि ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू कीप विजन, बट वो शायद डेली लाइफ में हम भूल जाते हैं कि हमारा एक अल्टीमेट गोल कुछ और होना चाहिए। तो आज के पॉडकास्ट से तो वो सीखने मिला। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन ये होगा कि यंगस्टर्स को आजकल पॉलिटिक्स में नहीं आना। मैं काफी सारे लोगों से सुनता हूँ, हमारे दोस्तों से सुनता हूँ, पॉलिटिक्स की चर्चा कम होती है। उनके लिए पॉलिटिक्स गंदा है, उनके लिए पॉलिटिक्स डर्टी है। दे लुक पॉलिटिक्स फ्रॉम अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव। दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, बिकॉज उनको पता है कि इस चीज में घुस के फिर एक अलग इंसान बन जाते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप यंगस्टर्स के लिए? मैं एक ही कहना चाहूंगा कि जो यंगस्टर्स है उन्होंने पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा ना, तब तक डेवलपमेंट फास्ट इससे जाएगा नहीं, क्योंकि युवा शक्ति राष्ट्रीय शक्ति आगे बनने वाली है। क्योंकि यंगस्टर्स में काफी अच्छे से उनके पास भी आइडियाज है और उनके पास भी काफी सोच है, लेकिन क्या हो गया, इधर के जो अपने कई सारे जो पॉलिटिक्स के है लोग, इन्होंने ये ऐसे अच्छे लोगों को आने ही नहीं दिया है। क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया है, जो लोग है, यंगस्टर रहने दो या कॉमन मैन रहने दो, इनको वही सी बीच में नहीं, तुमको पानी की कमी है, तुम जब तक जिंदा है तब तक पानी में ही तुम लास्ट में चिल्लाते रहो। आपको कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आदमी की जब डेथ होती है ना, उसको स्मशान में जाना पड़ता है, और स्मशान भी आज है ना सही तरीके से नहीं है। मीन्स ये हमारी वसई विरार की दिक्कत है। मुझे आप बताओ ना, स्मशान कौन सा सही तरीके से? अब मैं ईस्ट में रह रहा हूँ, तो ईस्ट में अगर जो स्मशान फुलपाड़ा में है या सब जो नाला सोपारा में है, तो स्मशान के लिए जाने के लिए भी उधर उनके पास पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज अगर आदमी को भी लेके जाना है ना, तो कोई संस्थे की गाड़ी बुलानी पड़ती है, या तो फिर उनको उनके ही पैसे डाल के ये करना पड़ता है। काफी बुरी चीज है। तो इसलिए यही कहूंगा कि जो यंगस्टर्स है, यंगस्टर जिस दिन आगे आ गए ना, उस दिन डेवलपमेंट काफी फास्ट होगा। क्या बात है, क्या बात है। आई जेन्युइनली बिलीव कि जो भी लोग आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैंने पर्सनली हितेश सर से बहुत कुछ सीखा। एक नया पर्सपेक्टिव जो मैंने पर्सनली नोटिस किया about vision, about goals, about work life balance, about everything. एंड ये चीज मैं शायद चाहता हूँ कि हम सब सीखे इस चीज से, एटलीस्ट सीखे, नहीं तो अवेयर तो रहे ही कि ये चीज एक पॉलिटिशियन में एक जरूरी होती है। ये तो मतलब दिस इज द बेयर मिनिमम व्हाट अ पॉलिटिशियन शुड मस्ट हैव। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि हम इस बार पूरी वसई विरार हम सब साथ में आए, और एक राइट डिसीजन से वोट करें, एक सोच समझ के इच्छा से वोट करें। वो बदलाव हम इस बार लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। कुछ आखिरी शब्द आपको? बस यही कहूंगा कि आपको जो सही लगे हो, कैंडिडेट को कोई कौन से पार्टी का है ये न होते हुए ये देखना चाहिए ये कैंडिडेट किस तरीके से काम कर रहा है। बस यही कहूंगा, और उसको आप वोट करें। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।